हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज है क्लास 11 यानी कि क्लास 11। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपने वीडियोज नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, यदि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो देखिए, आज के वीडियो में आप सीखेंगे जी के उच्चारण के नियम। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जी को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। जी को कहीं पे हम ग प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ज प्रोनाउंस किया जाता है। तो गाइस, ये बहुत ही कन्फ्यूजन है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे जी को हमें ग प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे इसे वर्ड में जी को ज प्रोनाउंस करना है। तो आज के वीडियो में इस बारे में आप पढ़ने वाले हैं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जी को हम कहाँ पे ज प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद यदि ई आई वाई इन 3 लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है जी के बाद, तो वहाँ पे जी को आपको सिंपली ज प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जिंजर। जिंजर में आप देख रहे हैं कि जी का यहाँ पे ज हो जाएगा और जी के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। जी के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे जी को ज प्रोनाउंस करेंगे, आई का हो जाएगा यहाँ पे ई। अब देखिए, यहाँ पे आई को भी हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं। यदि आपको नहीं पता कि आई को हम क्या और कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो आई के उच्चारण के नियम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें आपको क्लास में मिल जाएगा कि आई को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इसका कितना सारा प्रोनाउंसिएशन होता है। एन का हो जाएगा यहाँ पे आधा न, जी का हो जाएगा ज। यहाँ पे भी देखिए, जी को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसमें 2 जगहों पे जी आ रहा है, क्योंकि जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो पहले जी में क्या आ रहा है, जो शुरू में जी आ रहा है उसके बाद आई आ रहा है। रूल के अकॉर्डिंग आई आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो दूसरा जी आ रहा है जिसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई भी आता है, तब भी हम जी को ज प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ई आर का हो जाएगा आर, ये हो जाएगा जिंजर। जिंजर का मतलब होता है अदरक। गाइस, यदि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने और लिखने सीखने के लिए इच्छुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये जो कोर्स चल रहा है इसमें आपको 30 क्लास मिलेंगे और 30 क्लास में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, यानी कि 30 दिन में आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही अच्छे तरीके से और सही तरीके से सीख जाएंगे। यदि आप सीखने के लिए इच्छुक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक वर्ड की मैं जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैं बताती हूँ हर वीडियो में, जिससे कि आपको वर्डों को प्रोनाउंस करने में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पेज। पेज मतलब होता है पृष्ठ, कीज मतलब पिजड़ा। पेज में देखिए, पी के बाद क्या आ रहा है, जी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जी को ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट केज। केज मतलब केज में भी देखिए जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जिम में देखिए, जिम में जी के बाद वाई आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद एनर्जी में भी जी के बाद वाई आ रहा है। जिम मतलब जिम हो या फिर कसरत भी होता है, इसका मतलब व्यायामशाला भी होता है जहाँ पे हम व्यायाम करते हैं। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, जी के बाद या तो ई आ रहा है या आई आ रहा है या फिर वाई आ रहा है। 3 लेटर में से कोई भी लेटर आ रहा है तो वहाँ पे जी को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि जी को हम ज का प्रोनाउंस करते हैं। जब भी जी के बाद अगर ई आई वाई 3 लेटर में से कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे जी को आपको सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है। और यदि आप आई के उच्चारण के नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगी। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप आई के उच्चारण के नियम सीख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद यदि ए ओ यू इन 3 लेटर में से कोई भी लेटर अगर रहता है तो वहाँ पे जी को आपको ग प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल गार्लिक। गार्लिक में आप देख रहे हैं कि जी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे जी को हम ग प्रोनाउंस करेंगे। जी को ग, यहाँ पे जी का उच्चारण हो जाएगा ग, ए का होगा आ, आर का हो जाएगा आधा र, और एल आई सी ये हो जाएगा लिक, पूरा हो जाएगा गार्लिक। गार्लिक मतलब होता है लहसुन। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुड। गुड मतलब अच्छा। यहाँ पे गुड में जी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पे जी को हम ग प्रोनाउंस करेंगे। गन मतलब होता है बंदूक। गार्डन मतलब होता है बगीचा। गॉडेस। गॉडेस मतलब होता है देवी। गॉड मतलब भगवान।
देवता, और गॉडेस मतलब देवी। अब देखिए यहाँ पे गॉडेस में भी देखिए जी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। गार्डन में जी के बाद ए आ रहा है। गन में जी के बाद यू आ रहा है। तो तीनों लेटर के आपने एग्जाम्पल देख लिया कि जी के बाद यदि ए ओ यू इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वहाँ पे जी को आपको सिंपली ग प्रोनाउंस करना है। अब देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, जी के बाद क्या है, गार्लिक में जी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए को हम आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जी को तो गो हो गया और ए का यहाँ पे आ हो गया। तो कैसे पता चलेगा कि ए को हम आ का प्रोनाउंस करते हैं, कभी से ए प्रोनाउंस करते हैं, कभी से आई प्रोनाउंस किया जाता है। ए को भी हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका भी वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ए के उच्चारण के नियम, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है गाइस, रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तब भी आपको जी को ग प्रोनाउंस करना है। कॉन्सोनेंट गाइस यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं तो देखिए ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। हिंदी में उसे बोलते हैं वर्णमाला। ये सारी की सारी जानकारी आपको क्लास 1 में दिया जा चुका है। तो देखिए उसी में से जो 5 लेटर होता है, जो ए से लेकर जेड तक लेटर होता है, उनमें से जो 5 लेटर होता है ए ई आई ओ यू, तो उन पांचों लेटर को हम बोलते हैं वॉवेल। और बाकी के यानी कि वो 5 लेटर को छोड़कर बाकी के जो लेटर होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट अगर आ जाता है, व्यंजन आ जाता है अगर जी के बाद, तो वहाँ पे जी को आपको ग प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास में देखिए जी के बाद एल आ रहा है, तो एल क्या है, एल एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखिए जी का हो जाएगा आधा क, एल का हो जाएगा ल, और ए का होगा आ, यहाँ पे एस का हो जाएगा स, ये हो जाएगा ग्लास। ग्लास मतलब होता है ग्लास। ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेप्स मतलब अंगूर। ग्रेट में देखिए जी के बाद आर आ रहा है, ग्रेप्स में भी जी के बाद आर आ रहा है, आर भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ग्लोव्स, ग्लोव्स मतलब होता है दस्ताने जो कि आप पहनते हैं हाथों में। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रो यानी कि ग्रो करना, बढ़ना। तो आप इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं, जी के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। ग्लोव्स में एल आ रहा है, एल भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आता है तो वहाँ पे जी को आपको सिंपली ग प्रोनाउंस करना है। देखते हैं रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ड के अंत में जी आता है तब भी आपको जी को ग प्रोनाउंस करना है। जैसे कि बग, बग में देखिए वर्ड के अंत में जी आ रहा है तो यहाँ पे जी को हम ग प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए जी, बी का हो जाएगा ब और यू का हो जाएगा अ, जी का हो जाएगा ग। क्यों? क्योंकि जी जो है वर्ड के लास्ट में आ रहा है। बग, बग मतलब होता है कीड़ा। ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खींचना। इसमें भी देखिए सब में देखिए डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। फ्रॉग मीन्स मेढक, लेग मीन्स पैर। लेग में, फ्रॉग में, सभी में आप देख रहे हैं कि वर्ड के अंत में जी आ रहा है और इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, क प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए ए को हम फ प्रोनाउंस करें, एल को ल प्रोनाउंस कर रहे हैं, डी को ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, डी को यहाँ पे भी ड, और यहाँ पे देखिए बी को ब। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट जितने होते हैं यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने सारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनको हम किस तरह से क्या प्रोनाउंस करते हैं आपको नहीं पता है, तो इसके लिए आपको देखनी है क्लास 1। क्लास 1 में आपको बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। इंग्लिश पढ़ने और लिखना सीखने के लिए ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जब आप वीडियो के एंड में जाएंगे तो वहाँ पर भी वो वीडियो मिल जाएंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में आपने सीखा जी के उच्चारण के नियम के बारे में, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में बहुत हेल्प होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।